और मार्च के बीच अब तक जो मार्च है उसमें काफ़ी सारे केबल थेफ्ट के इंसिडेंसेस मेट्रो में हुए थे। उसी के रिगार्डिंग एक गैंग को दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट ने अरेस्ट किया है और जिसमें आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन के 2 केसेस, नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के 2 केसेस, शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के 3 केसेस और ओखला विहार का 1 केस जिसमें वर्कआउट हुआ है। और जो गैंग हमने पकड़ा है उसके डिटेल्स इस प्रकार हैं। मोहम्मद अनस सन ऑफ नूरुल अमीन जिसकी उम्र 21 साल है और श्रम विहार शाहीन बाग का रहने वाला है। करीमुल्ला सन ऑफ यूसुफ, जुनैद सन ऑफ नूरुल आलम, मोहम्मद आलम सन ऑफ जफर, सूरज सिंह सन ऑफ रघुनी सिंह जिनकी एज 21 से 25 के बीच में है। इन लोगों ने इस अलग अलग जगहों पर इस केबल थेफ्ट के इंसिडेंसेस को अंजाम दिया था, जिनमें से अनस, करीमुल्ला और जुनैद को हमने टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर दिल्ली में अरेस्ट किया था। और आलम और सूरज सिंह जिनको जब ये खबर मिली कि उनके साथी अरेस्ट हो गए हैं तो ये पूर्वा एक्सप्रेस से कोलकाता की तरफ भाग निकले थे और यहाँ से हमने तुरंत उनके पीछे एक टीम रवाना कर दी थी। साथ ही साथ हमने SRP हावड़ा जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ रेलवे पुलिस हावड़ा है उनसे कोऑर्डिनेट किया था। उनकी मदद से और हमारी टीम जब वहाँ पहुँची उनकी मदद से हमने इन 2 लोगों को, जिनका नाम मोहम्मद आलम और सूरज सिंह, इनको कोलकाता से हमने अरेस्ट किया है। ये 5 अपराधी अभी न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि दिन में रेकी करना, कि जिस जगह से आप ट्रैक पे एक्सेस कर पाते हो उस जगहों की रेकी करना, और रात में 1 से 4 के बीच में जब सारे ऑपरेशंस मेट्रो के रुक जाते हैं उस वक्त जाके इस अपने कार्य को अंजाम देना, वहाँ से केबल चुराना, फिर उस कॉपर वैल्यू की फिर कहीं आगे उसको बेच के उससे पैसा कमाना, ये इनका काम था। इनमें से मोहम्मद जुनैद के ऊपर 4 केसेस पहले से दर्ज हैं और वो अरेस्ट हो चुका है। मोहम्मद आलम पे 1 केस पहले से दर्ज है और सूरज सिंह पे 2 केसेस, मतलब ये इसी काम में लगे हुए हैं। और 2 नए लड़के इन्होंने इस बार और जोड़ लिए और ये 5 लोगों का गैंग इस तरह से ये मेट्रो के केबल चुराने का काम कर रहा था। इनके ऊपर जो FIR हमने अलग अलग थानों में दर्ज करी थी इंसिडेंसेस के आधार पर, वो थी अंडर सेक्शन 303 BNS, 78 DMRC एक्ट, 67 DMRC एंड 74 DMRC एक्ट के तहत हमने उनको FIR दर्ज किया था और अरेस्ट किया है। पहला सवाल तो ये है कि मेट्रो जो है काफी हाई सिक्योरिटी जोन होता है और इतनी बड़ी मात्रा के अंदर ये वायर वहां से लेके कैसे जाते हैं? जैसे अभी इसमें से जो अनस है इसको ट्रैक के नीचे रोक दिया जाता था, 2 या 3 लोग ऊपर चढ़ते थे, केबल कट करके उसका रोल करके नीचे फेंकते थे। अनस और उसका एक साथी करीमुल्ला ये गाड़ी नीचे लेके रखते थे, जैसे ही केबल फेंकी जाती थी तुरंत उसको उठा के गाड़ी में डालना और फिर वहाँ से निकल जाना, ये इनका मोडस ऑपरेंडी था। कोई स्टाफ मिला था मेट्रो का? वैसे अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं। बेचते कहाँ थे ये अलग अलग जगहों पर जाके बेचते हैं। इस वाले पर्टिकुलर केस में वी आर स्टिल सर्चिंग फॉर द रिसीवर जिसको इन्होंने जाके बेचा था, हम उस पर अभी काम कर रहे हैं। सिलमपुर में कोई इसका वो है? अभी इस केस के बारे में नहीं है, पहले 1-2 केसेस में सिलमपुर के कबाड़ियों का इन्वॉल्वमेंट इसमें मिला है। इस वाले पर्टिकुलर केस में हम इस पे काम कर रहे हैं। कितने मीटर बरामद हुए केवल अब तक और कितने पैसे, कितनी कीमत है उसकी? इस वाले केस में क्योंकि ये जो इंसिडेंसेस है 3 फरवरी से शुरू हुए थे, 3 के बाद 3, 4, 5 लगातार 2-3 दिन इंसिडेंसेस हुए, फिर 25 फरवरी को इंसिडेंस हुआ, फिर मार्च के फर्स्ट वीक में इंसिडेंसेस हुए, तो थोड़ा सा इसमें 1 महीने के ऊपर का टाइम हुआ। तो हमें 28 मीटर का केबल अभी मिला हुआ है और एक जो रिसीवर था उसके पास 5,000 रुपये का कैश मिला, जो बेच के अभी लास्ट वाला इंसिडेंस का कैश लेके वो यहाँ से निकल पड़ा था। कोई एक्सपर्ट भी था करने के लिए ऊपर जो जाता था?
इन लोगों का ये था कि जो इजी एक्सेस मिले, कहीं पे डेबरी डली हुई या ऐसा कुछ एलिवेशन सा मिल रहा है जो ट्रैक के ऊपर ले जा रहा है, वहाँ पे वो जाने की कोशिश करते थे। और क्योंकि ये जुनैद आलम और सूरज सिंह ये पहले भी अंजाम दे चुके हैं, तो दे नो हाउ टू क्लाइंब ऑन द ट्रैक एंड ऑल। सर, दो सवाल है। एक तो ये 3 फरवरी के बाद से जो इंसिडेंट हुए हैं, क्या मेट्रो के ऑपरेशन पर कुछ असर पड़ा? पहली चीज ये, मेट्रो इस पर क्या कर रही है? आप उसको पकड़ रहे हैं, क्या मेट्रो की तरफ से कुछ खास कदम उठाया जा रहा है? मेट्रो की तरफ से भी उनके ट्रैक की पेट्रोलिंग होती है। अब जिस तरह के ये जो 8 इंसिडेंसेस हमने देखे हैं, उसमें तो कोई इफेक्ट उनके ऑपरेशंस पे नहीं पड़ा था। हालांकि जो लास्ट एक केस हुआ है जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, जो शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन का है, उसमें हालांकि सीलमपुर के सिग्नलिंग में ऑब्स्ट्रक्शंस हुआ था और उसकी वजह से कुछ सेवाएं भी बाधित हुई थी मॉर्निंग में। बट इन 8 केसेस में वैसा कोई इंसिडेंस ऑफ इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग नहीं हुआ था। टोटल कितने केस वर्कआउट किए अभी तक? इसमें इन्होंने इनके जो टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर, उनकी पोजीशनिंग वगैरह के आधार पर जो इन्होंने कबूला है, वो 8 केसेस इन्होंने किए हैं। जहाँ जहाँ इनको एक्सेस मिलता है वहाँ पे जाके केबल थेफ्ट का ये काम करते हैं। ये कितने पढ़े लिखे थे? ये सारे दिहाड़ी वगैरह करने वाले लोग हैं, और इनकी एजुकेशन लाइक बहुत ज़्यादा हुई नहीं है। दे आर ऑल वर्किंग ऑन सम मैनुअल वर्क। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट और लेंथ ऑफ द वायर वो करते थे जनरली। इन पर्टिकुलर लास्ट एक केस में तो उन्होंने एक प्रॉपर पिकअप रखी हुई थी बोलेरो की। बट इस वाले केस में जिस तरह का ये है, जैसे ही रोल किया, अगर मिला तो ऑटो पकड़ के ले जाने का इनका काम था। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर केबल कट हो जाता है तो फिर डिपेंडिंग ऑन द साइज और लेंथ ऑफ द वायर फिर वो आगे का उसका कन्वेंस देखते थे। थैंक यू।